Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Learners, today we are going to talk about Jean Piaget's theory of cognition. But before that, I would request all of you to do like the session, share it with your friends and subscribe to our channel. और ये है हमारा schedule of live classes जो कि बिल्कुल free है YouTube platform पर. So जिन्होंने भी अभी तक subscribe नहीं किया है, do subscribe our channel and watch the classes regularly. Apart from it, do join my Telegram channel so that आपको सभी important updates about UGC NET exam and other related exams मिलती रहे. So learners, today we are going to talk about Jean Piaget's 4 stages of cognitive development. तो what is this theory all about? तो ये cognitive development की जो theory है जिसे जीन पियाजे ने दिया है, उनका ये मानना है कि बच्चों की जो stages of development होती है वो इन 4 stages के through होके जाती है. So cognitive development has everything to do with the brains. So according to Piaget's theory, Piaget की theory के accordingly, बच्चों की जो cognition develop होता है, intellect develop होता है, वो 4 stages में होता है, जिसको उन्होंने sensory motor, pre-operational, concrete operational और formal operational stage कहा है. ये सभी stages certain ईयर्स ब्रैकेट या एज ब्रैकेट के बीच में डेवलप होती है. सो हम एक एक करके समझेंगे. पहला स्टेज है सेंसरी मोटर्स के स्टेज. तो ये स्टेज जो होती है वो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ अप टू 2 years मानी जाती है. इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस के हिसाब से अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं. जो भी सेंसेशन, जो भी मूवमेंट्स वो देखते हैं, उसके आधार पर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सो एक्टिविटी लाइक कोई चीज़ों को पकड़ना, ग्रास्प करना, देखना, सुनना, ये सब चीज़ें इस समय एक्टिव होती है. एक कंसेप्ट उन्होंने दिया है अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंस. कई बार आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो टॉय को हाइड कर देते हैं, और आप कई बार देखते हैं कि वो बच्चे अपसेट हो जाते हैं कि वो टॉय अगर आपने हाइड कर दिया दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. बट अगर वो बच्चा ये बात समझ लेता है कि अगर आपने उसे हाइड किया है और उसे वो खोजने जाता है और उसे खोज लेता है, दैट मीन्स द चाइल्ड हैज ओवरकम द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस. दैट मीन्स कि उस बच्चे को समझ में आ गया है कि वो चीज़ अगर आपने हटा भी थी तभी वो एग्जिस्ट करती है. सो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट दिया है जीन पियाजे ने, जो कि पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज की है, और ये माना जाता है कि अप टू 2 years बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, और ये भी रियलाइज करते हैं कि वो दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम. सो उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो अलग हैं और वो अलग हैं, ये मान के वो चलते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में. नेक्स्ट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 साल से 7 साल के बीच में आती है. अब चूंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का इनिशियल स्टेज में, और लैंग्वेज को प्रॉपर डेवलप होता है ड्यूरिंग दिस इंटायर प्री ऑपरेशनल स्टेज. तो अगर हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसका हॉलमार्क है. उसी तरह से प्री ऑपरेशनल स्टेज का लैंग्वेज डेवलपमेंट हॉलमार्क माना जाता है. क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बच्चे इस स्टेज में करते हैं? बच्चे सिम्बॉलिकली चीज़ों को समझना शुरू करते हैं. इसी वजह से छोटे बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं उनको पिक्चर्स से चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है. इस समय में बच्चे बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं और चीज़ों को दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो उन्हें लगता है जो वो काम कर रहे हैं वो सही है, जो वो कह रहे हैं वही सही है. धीरे धीरे वो लैंग्वेज उनकी बेटर होती है, उनकी थिंकिंग बेटर होती है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा वो कॉन्क्रीट टर्म्स पे नहीं सोच पाते हैं, बहुत ही कॉन्क्रीट टर्म्स पे. तो ये होता है उनका प्री ऑपरेशनल स्टेज. नेक्स्ट इज दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के बच्चों में देखने को मिलती है. इस समय में बच्चे अभी भी बहुत कॉन्क्रीट स्टेज पे रहते हैं, बट दे स्टार्ट थिंकिंग इन अ लिटरल मैनर. लिटरल थिंकिंग डेवलप हो जाती है. इस स्टेज तक आते आते बच्चों का ईगोसेंट्रिज्म खत्म होने लगता है, एंड एज किड्स बिकम बेटर एट थिंकिंग अबाउट हाउ अदर्स फील एंड दे कैन व्यू अ सिचुएशन. सो 7 साल के 11 साल के बच्चों में आप देखेंगे ये बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि इनको समझ में आता है कि बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसी होती है. तो वो जो ईगोसेंट्रिज्म होता है जो प्रीवियस स्टेज में बहुत पावरफुल रहता है, वो धीरे धीरे आके यहाँ पे ख़त्म होने लगता है. इस स्टेज में बच्चों की क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं? अब इस स्टेज में बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं और उसी हिसाब से उनको साइंस और अदर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है.
दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, चीज़ों के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट एन अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइट कप इज इक्वल टू दैट ऑफ टॉल स्किनी ग्लास. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जीन पियाजे का, जिसमें उनका ये कहना है कि इस स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में आने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को आपने दो अलग अलग शेप के ग्लासेस में डाला है तो स्टिल दे रिमेन द सेम, जो कि इससे कम उम्र के बच्चे ये मान सकते हैं कि जो टॉल ग्लास में है उसमें कोई भी लिक्विड का कंटेंट ज्यादा है. सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल, कॉन्क्रीट से वो लॉजिकल तरफ मूव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. बट यस, कॉन्क्रीट अभी भी इनका हॉलमार्क रहता है. इसमें इंडक्टिव लॉजिक, बीइंग यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक, रीजनिंग इनकी जनरल प्रिंसिपल बन जाता है. रीजन करना, क्वेश्चन करना, ये इस स्टेज का हॉलमार्क माना जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डेवलपमेंट लास्ट स्टेज माना जाता है, जो कि 12 ईयर्स एंड अप, जनरली प्री ट्वींस, ट्वींस से लेकर टीन्स एज के वाला जो स्टेज होता है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि पियाजे की थ्योरी के हिसाब से फाइनल स्टेज है. और इसमें लॉजिक अप्रोच बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ जाता है. वो डिडक्टिव रीजनिंग पे फोकस करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. और यही कारण है इस स्टेज में आके बच्चे अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच अभी तक उनके लिए बहुत ही बेसिक्स रही होंगी. इस स्टेज पर आके वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. So इस स्टेज में adolescents और young adults they are able to see multiple potential solutions to problems. तो हर चीज़ को अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश करते हैं and think more scientifically about the world around them. So इस स्टेज में बच्चे जनरली अपना करियर चॉइसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी उनकी लाइकिंग्स होती है, क्योंकि इस समय उनका साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने लगता है और बहुत एनर्जीज आर वेरी हाई. अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की या डेवलपमेंटल चेंजेस की बात करें इस स्टेज में, सो एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. किसी भी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम का आप देखिए, बच्चों को इस स्टेज में थ्योरम्स वगैरह बहुत समझाए जाते हैं बिकॉज दे स्टार्ट टेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स. मॉरल वैल्यूज के बारे में सोचते हैं, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में भी बच्चे सोचने लगते हैं. एंड दैट इज द रीजन उनको बहुत सारे डिबेट प्रोग्राम्स में इंगेज कराया जाता है. They begin to use deductive logic या reasoning to from a general principle to a specific information. So बहुत उनकी जो thinking होती है उसको वो समेट के एक specific information की तरफ लेके जाते हैं. So ideally अपने सारे thought process को वो organize करने लग जाते हैं इस stage पे आके. So learners, Textbook Super Coaching offers you great assistance in order to crack UGC NET exam with India's best super teachers. And Textbook Super Coaching के subscription पे आपको मिलता है 25 plus video courses, 600 plus mock tests, 200 plus study notes and 800 plus live classes by the experts. So learners, I hope आपको जीन पियाजे के 4 stages of cognitive development was clear with this video. Do let me know in the comments below and I'll see you in the next class. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care.